अक्सर ऐसा होता है ना कि लाइब्रेरी में पढ़ने तो बैठते हैं पर फोकस ही नहीं हो पाता। चलिए आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम इन 6 जरूरी चीजों को समझेंगे, एक एक करके। ये वो स्टेप्स हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर लाइब्रेरी जैसी शांत जगह पर भी हमारा ध्यान क्यों भटक जाता है। मतलब इतनी शांति होती है फिर भी फोकस करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक अच्छी प्लानिंग में। किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए एक मजबूत प्लान, एक ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर काम करते हैं, लाइब्रेरी में कदम रखने से भी पहले। तो देखिए, स्क्रीन पर 2 चीजें हैं, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। जैसे रोज एक फिक्स टाइम पर लाइब्रेरी जाना, टारगेट्स बनाकर पढ़ना, सिर्फ घंटे गिनने के लिए नहीं, और मुश्किल सब्जेक्ट्स को सुबह ही निपटा लेना। और दूसरी तरफ बिना प्लान के तो जाना ही नहीं है, दोस्तों से लंबी बातें या गॉसिप, अरे भाई वो तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये बहुत जरूरी है, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना, सबका अपना अपना पेस होता है। ठीक है, प्लान तो बन गया। अब आते हैं सबसे कीमती चीज पर, टाइम। देखते हैं कि अपने टाइम और टारगेट्स को कैसे मैनेज करना है ताकि पढ़ाई की क्वालिटी बढ़े, क्वांटिटी नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें। अरे भाई, सवाल ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना है, सवाल ये है कि उन घंटों में कितना सीखा। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। अगर कोई अभी शुरू कर रहा है तो 4-5 घंटे भी बहुत हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैमिना बढ़ेगा, ये घंटे अपने आप 8, 10 और फिर 12 तक पहुंच जाएंगे। एकदम से 12 घंटे का टारगेट मत बनाइए। और लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक है, पोमोडोरो। इसके बारे में सुना है? बहुत सिंपल है। 50 मिनट फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक में उठो, थोड़ा घूमो, पानी पियो और फिर से 50 मिनट के लिए बैठ जाओ। ये साइकिल दिमाग को फ्रेश रखती है और बर्नआउट से बचाती है। ओके, अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, डिस्ट्रैक्शन। लाइब्रेरी में सबसे बड़ी जंग इसी से होती है ना? स्क्रीन पर ये जो लिखा है ना, विजन ग्रेटर देन डिस्ट्रैक्शन, ये बस एक लाइन नहीं, ये एक माइंडसेट है। जब अपना लक्ष्य, अपना विजन इतना बड़ा और क्लियर होना, तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप धुंधले हो जाते हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है तो क्या पास में बैठे किसी की फुसफुसाहट उसे रोक पाएगी? नहीं ना। बस यही बात है। तो इस डिस्ट्रैक्शन को हराएं कैसे? कुछ सिंपल रूल्स हैं। सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठा लो कि लाइब्रेरी भविष्य बनाने की जगह है, दोस्त बनाने की नहीं। सीट हमेशा आगे की तरफ चुनो, कोने में नहीं। और हाँ, अगर म्यूजिक सुनना ही है तो धीमे वॉल्यूम में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो। लोगों से बेवजह आई कांटेक्ट बनाने से बचो। और प्लीज लाइब्रेरी की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर मत डालो, फोकस करो। और इस बात की गंभीरता को समझने के लिए ये लाइन याद रखना, एक डिस्ट्रैक्शन मतलब सिलेक्शन में 1 महीने की देरी। सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर यह सच है। हर बार जब ध्यान भटकता है तो वापस लय में आने में वक्त लगता है, और ये वक्त बहुत कीमती है। इसको अपनी टेबल पर लिखकर चिपका लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 और जरूरी चीजों की, स्टडी के दोस्त और स्टडी का फ्यूल यानी खाना पीना। ये दोनों ही हमारी सोशल और फिजिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लाइब्रेरी में आपकी संगत कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। देखो, कुछ दोस्त होते हैं जो पढ़ाई को लेके सीरियस होते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो हैं अच्छे स्टडी फ्रेंड्स। और कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनका काम ही होता है गॉसिप करना, चाय सुट्टे के प्लान बनाना। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। दोस्त वो चुनो जो आपको ऊपर उठाए, नीचे नहीं। अब बात करते हैं फ्यूल की, मतलब क्या खाते पीते हैं। इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। अगर दोपहर में भारी खाना खा लिया, जैसे छोले भटूरे, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, बस नींद आएगी, है ना? तो हल्का खाना खाओ, जैसे दाल, रोटी, फल। पानी पीते रहो। जंक फूड, ऑयली फूड को तो बिल्कुल ही ना कह दो। खाली पेट या जरूरत से ज्यादा खाकर पढ़ना दोनों ही नुकसानदायक है। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। वो छोटी छोटी दिक्कतें जो रोज पढ़ाई के दौरान आती हैं, और हम देखेंगे इनके सिंपल सॉल्यूशंस क्या हैं। एक बड़ा सवाल आता है, किताबों से पढ़ें या ऑनलाइन? देखिए, दोनों के अपने फायदे हैं। किताबों से कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, नोट्स बनाना आसान होता है। वहीं ऑनलाइन पढ़ने से आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता है, वीडियो से कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आते हैं, और मॉक टेस्ट देने के लिए तो ये बेस्ट है। तो समझदारी इसी में है कि दोनों का बैलेंस बनाकर चलें, थ्योरी के लिए किताबें और प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन। और ये स्लाइड तो समझो एक फर्स्ट एड किट है।
देखो, नींद आ रही है, उठो, 5 मिनट टहलो, ठंडे पानी से मुंह धो लो। मोटिवेशन कम लग रहा है, दीवार पर लगे अपने गोल वाले कागज को देखो या किसी टॉपर का छोटा सा वीडियो देख लो। दूसरों को देखकर टेंशन हो रही है? अरे अपना प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओ और सिर्फ उस पर ध्यान दो। फोन से डिस्ट्रैक्शन एयरप्लेन मोड पर डाल दो। ये छोटे छोटे हैक्स हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए अब कुछ फाइनल गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। ये वो माइंडसेट है जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। सबसे जरूरी बात, लाइब्रेरी को सिर्फ एक कमरा मत समझो, ये पढ़ाई का मंदिर है। और जब किसी जगह को हम मंदिर मानते हैं ना, तो वहां का माहौल और हमारा व्यवहार दोनों अपने आप बदल जाते हैं। वहां शांति होती है, श्रद्धा होती है और फोकस होता है। और इस मंदिर में अपना सक्सेस का माहौल कैसे बनाएं? अपनी स्टडी टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखो। सामने एक मोटिवेशनल कोट लिखकर लगाओ, जैसे एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। रोज का एक प्रोग्रेस चार्ट बनाओ और जो टास्क हो जाए उसे टिक करते जाओ। और हर संडे एक वीकली रिव्यू करो कि हफ्ता कैसा गया। याद रखना, जितनी ज्यादा शांति बनाए रखोगे उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और आखिर में बस एक बात याद रखना, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। रोज बस 1% बेहतर बनो। ये छोटे छोटे कदम ही एक दिन आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। बस लगे रहो।